हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी साइंस क्लासेज। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही शानदार ट्रिक, जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम समय में किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये 5 मिनट की वीडियो आपको 2 नंबर दिला सकती है। आपको इसी तरह की ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं दोस्तों परमाणु संख्या के बारे में कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। आपसे पूछे परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या। और कोई भी उदासीन परमाणु जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु संख्या हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर, तो ये तीनों हो जाएंगे बराबर। आगे हम बात करते हैं परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, यही कहलाता है हमारा परमाणु भार। परमाणु भार निकालने के लिए सीधा तरीका है, हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना है। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के। तो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही क्या कहलाती है? हमारी परमाणु भार कहलाती है। यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। किसी भी परमाणु को कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से हम परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x परमाणु को दर्शा रहा है, z हम परमाणु क्रमांक को लिखते हैं और a हम लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान को। इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, आपके लिए बेहद लाभदायक है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना होगा? तो सीधा सा है, परमाणु भार निकालने के लिए A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 10। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 12। 10 और 12 को ऐड करेंगे, टोटल आएगा 22। तो यही हमारा क्या होगा? परमाणु भार। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जब भी हमको परमाणु भार निकालना हो तो सीधा सा तरीका है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दे तो हमारे पास हमारा परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। यदि हमको इसमें परमाणु संख्या पूछे, परमाणु संख्या Z पूछे, तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर। तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 10। तो ये हमारा आसान सा तरीका है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का। अगला प्रश्न है, एक जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। बिल्कुल सीधा सा सवाल है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है इसमें? 2। न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 2। 2 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो ये बहुत आसान सा तरीका है हमारा परमाणु द्रव्यमान निकालने का। इससे हमें आपसे पूछे परमाणु क्रमांक कितना है, तो जितने प्रोटॉन उतना ही परमाणु द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से आपको कोई तत्व दिया गया है x 12 25, इसमें से आपको निकालने को बोला जाए। तो मैंने आपको बताया था जब भी हम तत्व को लिखेंगे तो x ये तत्व है, इसके नीचे लिखे जाते हैं z जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर लिखा जाता है a जिसे हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 12। परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 25। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही कितने क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 12। और जब भी हमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो इस प्रकार के सवाल में, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाना है, हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएंगे 25 - 12 बराबर आ जाएगा 13। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या को घटाओ और न्यूट्रॉन की संख्या में प्राप्त हो जाएगी। एक प्रश्न के और बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे आपको दे दे x 17 35 में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 17। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 में से 17 घटाएंगे तो कितनी आएगी? 18। तो दोस्तों, आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।